वेलकम है खवातीन हज़रात टू आज सुबह अली सलमान। हमने ताहे जावेद से बहुत इंटरेस्टिंग बात करी, मगर उससे पहले मैं बताता चलूँ अली तबस्सुम साहब जो कि एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, पथरोलॉजिस्ट भी हैं, वो पत्थरों की साइंस से बहुत अच्छी तरह। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, अपनी वालदा का नाम बताइए, एनीथिंग, बिकॉज इस वक्त हम एक इज्तिमाई डिप्रेशन का शिकार हैं। दी परेशानी आर ओवरवेलमिंग, और जहाँ से भी हमें हल्की सी उम्मीद की किरण नज़र आती है, उम्मीद की किरण, खाली किरण नहीं, हम फौरी तौर पे उस तरफ रब्ता करते हैं। एंड अली तबस्सुम इज़ डेफिनेटली वन ऑफ दोज गाइज जिनसे रब्ता करके हमें कॉल करके, इनका नंबर आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पे स्क्रॉल कर रहा है, आप इनको शो के बाद भी कॉल कर सकते हैं और इनसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि आपके लिए कौन सी दुआ या कौन सा पत्थर या कौन सी ऐसी चीज़ है विच कैन हेल्प यू। राइट अली भाई? थैंक यू। यू वेलकम सर। अच्छा जी, अब आप बताएं, 2010 वाज चैलेंजिंग। 2010 के अंदर जिस तरह मैं कह रहा था, टेररिज्म की फ्लड हैपनिंग एंड, और हर जगह ये था कि जी बस पाकिस्तान ख़त्म होने वाला है, या आई मीन देयर वाज चैलेंजिंग टाइम्स एट दैट चैलेंजिंग टाइम। बट उसी चैलेंजिंग टाइम में वी वर फाइंडिंग पीपल हु वर गुड, वी वर फाइंडिंग टैलेंटेड पीपल, वी वर लुकिंग एट पीपल हु कुड ग्रो, हु हैड स्पिरिट्स। हमने कहा यार इस स्पिरिट को कैप्चर किया जाए और समहाउ ये जो एक्सीलेंस की स्पिरिट है इसको सेलिब्रेट किया जाए और मैसेज पहुंचाया जाए स्पेशली यूथ को, ओके, कि इस कौम में अच्छे लोग जिंदा भी हैं एंड दे आर वर्किंग एंड समहाउ ट्राई टू सेलिब्रेट देम, जिसको मज़ेद तरीके से कहते हैं बड़ा बड़ा टैलेंट है जी। हाँ, बिल्कुल टैलेंट मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। एंड उसको बेस बनाया गया, और फिर उस पर थिंकिंग की गई कि किस तरह के अवार्ड होने चाहिए, और अवार्ड में ये देखा कि एक लाइफ टाइम अचीवमेंट होना चाहिए बेसिकली, कि जिन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी में अचीव किया कुछ। दूसरा एरिया वो होना चाहिए जो नॉर्मली विजिबल नहीं है। ओके, सेलिब्रेट होता होगा डेफिनेटली, कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करते होंगे, बट विजिबल नहीं है। सो एरिया जो हमने पिक किए वो ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज था, वो फिर भी सेलिब्रेट होता है। आपने अली तबस्सुम साहब को नहीं पिक किया जितने ह्यूमैनिटेरियन सर्विस ये कर रहे हैं सर? अब आप ये बातें कर रहे हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट नहीं हुई होगी सर इनकी लाइफ टाइम अचीवमेंट उन्होंने अगले 100 साल तक जो मैं की करा थोड़े वास्ते इन्नी कॉल आ रही है सर। सर एक इजाजत दे, मैं कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहां से? जी कराची से डॉक्टर अनवर ज़हीर बात कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अनवर ज़हीर साहब, हमारे शो के रेगुलर कॉलर हैं, एक बहुत अच्छा और वसी तजर्बा और एक बहुत ही दुखी दिल और दर्द रखने वाले इंसान हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो सर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आज आपके यहाँ एंग्रो के एसपीपी तशरीफ फरमा है। जी बिल्कुल हैं जी। एंग्रो का नाम जो है वो बहुत बड़ा है कैनवस के ऊपर। पहले ये फर्टिलाइजर में थे, फर्टिलाइजर के बाद फिर ये फ्रूट्स में आए, और फ्रूट्स के बाद जो है दे आर स्टेपिंग राइट नाउ एंड मेकिंग द एफर्ट फॉर द थर्ड कोल। देखिए एक चीज मैं आपसे अर्ज कर दूं कि थर्ड कोल के अंदर 175 अरब टन के जखायर कोयले के मौजूद हैं, और जो उसका फर्स्ट ब्लॉक था पहले वो वर्ल्ड बैंक के पास गया, और जो उसका दूसरा ब्लॉक है वो एंग्रो को डेवलप करने के लिए दिया गया है। मेरा ख्याल ये है कि देखिए जो इस वक्त की नीड्स हैं, जब ये लोग पावर जनरेशन करेंगे शुरू, तो उस वक्त 1200 मेगावाट जो है वो जनरेट होगी, जो इनका ब्लॉक 2 है। अगर एक कंसोर्शियम के तहत ये लोग आगे आए, क्योंकि एंग्रो की क्रेडिबिलिटी पर किसी को कोई शक नहीं। कंसोर्शियम से मेरा मतलब यह है कि पोलैंड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जो अपनी 80% जरूरियात जो है वो कोल के जरिए और बिजली की पूरी करता है। तो अगर यहाँ पे फंड्स की भी कमी नहीं, अगर एफर्ट्स किए जाएं और एंग्रो को फ्री हैंड दिया जाए थर्ड कोल के लिए, तो वो लोग इतने एफर्ट्स कर सकते हैं कि जो बिजली और गैस की हमारे यहाँ प्रॉब्लम है वो बड़ी हद तक ओवरकम हो सकती है। असल चीज ये है कि एंग्रो को फ्री हैंड देने से मतलब ये है कि आप उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो उनकी डिमांड, जो उनकी नीड्स हैं थर्ड कोल को डेवलप करने के लिए, वो फौरी तौर पे गवर्नमेंट दे। क्योंकि जब एंग्रो वहाँ पे काम करता हुआ और जल्द से जल्द प्रोडक्शन में आता हुआ दिखाई देगा तो और लोग भी आएंगे। तो मेरा मकसद आज का फोकस करने से यही है कि थर्ड कोल के लिए जितनी जल्दी मुमकिन हो, और टेक्निकलिटीज के लिए यू कैन गो एंड जस्ट टू हैव समथिंग इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटीज फ्रॉम द पोलैंड। तो अगर हम वहां से भी ले सकते हैं, और अगर यहाँ पर एक कंसोर्शियम हो, तो पाकिस्तान में इतने फंड्स लोग जनरेट करके देंगे एंग्रो को कि किसी किस्म के फंड्स की कमी नहीं होगी। आज के लिए यही फोकस। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर साहब ने एक बड़ा एक सीरियस इशू रेज कर दिया, हम इसके ऊपर डेफिनेटली बात करेंगे। वी नीड टू कॉल यू एंड खालिद मंसूर फॉर दैट फॉर अनदर डे। लेकिन अच्छा, फिर आपने कहा कि यू आइडेंटिफाइड एरियाज जिसमें आई मीन ह्यूमैनिटेरियन सर्विस थी, आर्ट एंड लिटरेचर था, वी पिक्ड अप साइंस, फिजिकल साइंसेज एंड देन सोशल साइंसेज।
اور اس میں ہم نے کہا کہ ان لوگوں کو سرچ کیا جائے. دین دیر واز اے جیوری میڈ جس کے ہیڈ ڈاکٹر عشرت ہیں, جی, اس میں انیتا غلام علی, افتخار عارف, ابنو جان, all the credible names, all the credible جی, names were جی. there to look at. So they run a separate process, they run an independent process to look at people. There is a nomination process جو وہ سیک کرتے ہیں فرام نون پیپل جو اس ایریاز کے اندر ہیں, اینڈ دین دے کم اپ ود دا اوارڈ. تو ہم نے یہ 2 سال سے چلایا, 2011 میں پہلا تھا, 2012. لیکن سر آپ سے شکایت ہے نا, آپ نے سارے لوگوں کو تو میرٹ پہ لے لیا, تو میں اور علی بھائی کی تو باری نہیں آئی. علی بھائی ہم کال لے لیتے ہیں, پھر طاہر صاحب سے پوچھیں کہ میرا نمبر کب آئے گا. نہیں انشاءاللہ میں تو بالکل آئی ول آلسو جوائن ہم. میں بالکل ان کو ماشاءاللہ آفٹر شو ان سے کرتے ہیں ملاقات. یہ آپ انفارمیشن دے رہے ہیں, انٹیمیشن دے رہے ہیں, وارننگ دے رہے ہیں. وی ہیو اے کالر آن لائن. جی السلام علیکم. ہیلو ویلکم. السلام علیکم جی, کون ہے, کہاں سے؟ جی میں صدرا کراچی سے. سوری ایک ذرا آواز نہیں ہے, پلیز دوبارہ بتائیے. صدرا کراچی سے. جی صدرا السلام علیکم. ہمارے ساتھ علی تبسم بھی موجود ہیں, طاہر جاوید بھی موجود ہیں اینگرو سے. آپ کیا کہیں گی؟ جی میں سب کو سلام کہوں گی پہلے تو. وعلیکم السلام. جی اور آپ سے ایک شکایت کروں گی علی بھائی. علی تبسم سے فوراً شکایت کریں. نہیں آپ سے کروں گی. میرے سے کریں گی؟ جی 23 مارچ کو آپ کا جو شو ہوا تھا اس میں میں نے کال کی تھی اور آپ نے پرومس کیا تھا کہ آپ مجھے سوٹ بھجوائیں گے. بہن آپ کا بہت شکریہ اس کال کرنے کا, اللہ کا بہت شکر ہے آپ کی اس کال کی توسط سے جتنے لوگ یہاں پہ ٹیم میں میری موجود ہیں, خدا گواہ ہے کہ کسی ایک کو بھی کچھ نہیں پہنچا. تو میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اگر اگلے ایک ہفتے میں نہیں پہنچا, جو انشاءاللہ پہنچے گا بھی نہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ تیار پڑے ہوئے ہیں ڈسپیچ کے لیے, صرف اور صرف میری سستی کی وجہ سے, کیونکہ وہ مارکیٹنگ کو جانے ہیں اور وہ چاہ رہے تھے کہ میں اپنی تصویر ایک آٹوگراف کر کے دے دوں. پتہ نہیں وہ کیوں بھجوا رہے ہیں آپ لوگوں کو, شاید چاہتے ہیں کہ آپ کا ہفتہ اچھا نہ گزرے, بٹ آئی پرومس کہ آج وہ انشاءاللہ نکل جائیں گے. اس سے ایڈریس بھی لیا گیا تھا لیکن میں بس ابھی تک وہ نہیں, گفٹ نہیں پہنچا. اچھا مجھے صدرا بتا رہے ہیں کہ آپ کے تو گھر 3 دفعہ بیلیں بجا کے واپس آ گئے, ہر دفعہ وہ بہو کی آواز آتی واپس آ جاتی. میں گھر پر ہی ہوتی ہوں, ایسا کچھ نہیں ہوا. اچھا I promise that you'll get it very soon. Thank you very much for your call and thank you very much for the reminder. Time for a short break. اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم آپ علی تبسم صاحب سے پوچھ سکتے ہیں, as I said, an astrologer. یہ ابھی پامس کا کام یہ ایئر میں ہم دونوں بھائیوں نے سیکھنا شروع کیا ہے, بٹ give your date of birth, اپنی والدہ کا نام بتائیے اینڈ آسک وٹ ایور کوسچن یو ہیو. اور طاہر جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں. اینگرو a company and organization which has taken the responsibility to identify talent, identify resource and get them to the level of excellence and and اس کو appreciate کریں the talent that you have. اگر آپ بھی سمجھتے ہیں آپ میں talent ہے تو remember the name. If you have excellence, Engro is the place. You need to approach them. ہم لیتے چھوٹی سی break at آج صبح علی سلمان and see you at the other side of the break.